दोस्तों PS2 का ट्रेलर आ गया है और सबके मन में उत्सुकता है क्योंकि PS1 ने 500 करोड़ रुपए कमाए थे और ये किसी छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं, मणि रत्नम की फिल्म थी। तो PS2 के बारे में भी बहुत सारी बज़ है, बहुत सारे लोग इसके बारे में उत्सुक हैं। तो एक लाइन में यदि मुझे इस ट्रेलर का रिव्यू करना हो तो मैं बता सकता हूँ कि ट्रेलर को देखकर बिल्कुल ये लग रहा है कि PS1 ही चल रही है, बिल्कुल उसकी कंटिन्यूएशन चल रही है। तो जिसको PS1 खूब अच्छे से पसंद आई थी उसको PS2 भी जबरदस्त पसंद आने वाली है और जिनको PS1 पसंद नहीं आई थी उनको PS2 भी पसंद नहीं आएगी। इस ट्रेलर में और बारीकियों से जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अपने देश में हजारों फिल्में बनती हैं, लेकिन यकीन मानिए देखने वाली फिल्में बहुत ही कम बनती हैं। कोई 100-200 फिल्मों में से एक फिल्म आती है जो देखने वाली होती है। इसके अलावा अपने देश में रिव्यू भी बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन ये भी यकीन मानिए ढंग से किसी फिल्म का जैसा उसका रिव्यू होना चाहिए वैसा कोई रिव्यू नहीं होता। अधिकतर लोग या तो उसके फेवर में या अगेंस्ट में बायस्ड होते हैं। 1983 में मणिरत्नम सर ने पहली फिल्म बनाई थी पल्लवी अनु पल्लवी, अनिल कपूर थे उसमें, और अब 2023 है, 40 साल हो गए हैं। मैंने ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं देखा है जिसने 40 साल तक लगातार एक के बाद एक जबरदस्त धांसू देखने वाली फिल्में बनाई हों। मणिरत्नम सर एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, थोड़ा आर्टिस्टिक एलिमेंट भी रहता है उनकी फिल्मों में और थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट भी रहता है। भारत से बाहर वो कभी भी कोई लोकेशन ढूंढने नहीं जाते और भारत में ही सुंदर से सुंदर लोकेशन ढूंढकर और जैसा कैमरा उनकी फिल्म में रहता है किसी फिल्म में भी नहीं होता। सो PS2 के ट्रेलर में भी साफ दिख रहा है कि कैमरा वर्क जबरदस्त है। इसके अलावा म्यूजिक AR रहमान का जबरदस्त होता ही है। मणिरत्नम सर AR रहमान के बिना कोई फिल्म नहीं बनाते हैं। PS1 के फिल्म में मुझे थोड़ी सी शिकायत रही थी लिरिक्स से, राइट। महबूब जी ने उसके लिरिक्स लिखे थे, मैं उससे इतना खुश नहीं था। सो लकीली लगता है कि मणिरत्नम सर और AR रहमान जी ने हमारी बातें सुनी हैं और अब की बार गुलजार को लिरिक्स के लिए रखा गया है। और पहला जो सॉन्ग आया था रुआ रुआ, उसको सुनते ही पता लग रहा है कि धांसू लिरिक्स बाकी सभी सॉन्ग्स के भी होने वाले हैं। इसके अलावा PS2 के ट्रेलर से एक बात साफ दिख रही है, जो मणिरत्नम सर की क्वालिटी रही है कि वो बिना मतलब की बातें, बेफालतू की बातें उनकी फिल्मों में नहीं होती। उनका एक्शन भी ऐसा नहीं होता जैसे यूजुअली देखने को मिलता है कि हीरो ने एक को घुसा मारा और 10 लोग हवा में पलेटियां खा रहे हैं और फिर गिर रहे हैं। ऐसे घटिया काम नहीं होते और न ही कोई बिना बात की छिछोरी बातों पर हंसाने का प्रयास किया जाता। चोल साम्राज्य को जिस प्रकार दिखाया जाना चाहिए था, जो एक उस समय का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए था, PS1 में वैसा ही किया गया था और PS2 में हमें वैसा ही देखने को मिलेगा। अब इस ट्रेलर को देखकर एक बात स्पष्ट पता चल रही है, जो PS1 में भी थोड़ी सी एक कुछ हुआ था कि जो दक्षिण भारत की ऑडियंस है और जो भारत के उत्तरी हिस्सों की ऑडियंस है उनके लिए फिल्म अलग अलग मायने रखेगी। क्योंकि उत्तर भारत के उत्तरी हिस्सों में जो हिंदी बोलने वाली बेल्ट है, इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी क्या होने वाली है, जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं उनके नाम, जैसे कुंदवई, उनको नाम ही याद नहीं रहते। तो जब कोई 2 कैरेक्टर बात कर रहे हैं किसी तीसरे कैरेक्टर के बारे में तो लोगों को थोड़ा ये ध्यान नहीं रहता कि किसकी बात कर रहे हैं ये। इसलिए उत्तर भारत में ये फिल्म उतना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी जितना इसने दक्षिण भारत में छोड़ा था। तो यदि आप अच्छे सिनेमा के दीवाने हैं तो एक बार थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इसके कैरेक्टर्स के नाम याद करके आप जाइए और तब देखिए आपको ये फिल्म जबरदस्त देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक कमी मुझे इसके ट्रेलर में देखकर थोड़ा सा ये भी लगी, जो PS1 में भी दिखी थी, कि एक्शन जो सीन्स थे जो हम मणिरत्नम जैसे मजे हुए डायरेक्टर से उम्मीद करते हैं कुछ वैसा नजर नहीं आए थे। जैसा पुरानी फिल्मों में या पुरानी सीरियल्स में होता था ना कि जो हीरो है वो मार काट करता चल रहा है और बाकी सब कट कट के गिर रहे हैं, ये वाला थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। लेकिन जो सही लगा था और वो इस PS2 के ट्रेलर को देखकर भी लग रहा है, कॉस्ट्यूम्स, सेट्स और इसके अलावा इंटेंसिटी, ह्यूमन इमोशंस और कैरेक्टर्स की एंटेंगलमेंट। तो कुल मिलाकर के मैं तो बहुत उत्साहित हूँ PS2 देखने के लिए। वैसे मैं डाई हार्ड मणिरत्नम फिल्म फैन भी हूँ। मैंने उनकी, हालांकि मैं हरियाणा से हूँ, मैं दक्षिण भारत की भाषाएं नहीं जानता, किंतु मैंने उनकी कई तमिल फिल्में और 1-2 तेलुगु फिल्में बिना सबटाइटल्स के भी देखी हैं। ये डायरेक्टर है ही इतना अंततम कि उसकी फिल्म देखने के लिए शायद आपको डायलॉग्स जानने की जरूरत भी नहीं है। जो इमोशंस कैमरा से वो पोर्ट्रे कर पाते हैं वो दूसरे डायरेक्टर्स के बस की बात नहीं। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में यदि कहूँ तो PS2 धमाका होने वाली है। धन्यवाद।